स्वागत है। तो झारखंड विधानसभा चुनाव की बात कर रहे हैं, जहां पहले चरण का आज पहला दिन है। 43 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग सुबह 7 बजे से ही शुरू हो गई है। मतदान केंद्रों पर सुबह से ही लोगों की कतार देखी जा रही है। लाइन में लगकर लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं और अपनी बारी आने का इंतजार कर रहे हैं। तो ये 43 विधानसभा क्षेत्रों की अलग अलग तस्वीर लगातार सुबह से आप तक पहुंचा रहे हैं। और ऐसे में अगर सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक वोट डाले जा सकेंगे। इसमें सबसे ज्यादा मनोहरपुर में 184, जगन्नाथपुर में 89, चक्रधरपुर में 61, और इसी पर और ज्यादा जानकारी लिए हमारे सहयोगी अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से जुड़ गए हैं। दीपक, पहले आपका रुख कर लेते हैं। सुबह 7 बजे से ही लंबी कतार में वोटर्स लगकर अपनी बारी आने का इंतजार कर रहे हैं। सुरक्षा के लिहाज से अगर बात की जाए तो क्या खास इंतजामात वहां पर वोटर्स के लिए किए गए हैं? बिल्कुल, हम शहरी क्षेत्र में हैं और शहरी क्षेत्र के केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 HEC रांची में है। तो यहाँ सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम है और इस स्कूल का कैंपस बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सुंदर साज सज्जा वाला है। तो यहाँ बहुत ही खुशनुमा माहौल है। सूरज भी अब चढ़ने लगा है तो धूप भी गुनगुनी हो गई है। सुबह में हल्की ठंड थी लेकिन फिर भी भीड़ देखने को मिली थी। हमारे साथ कुछ वोटर्स हैं जो वोट देकर अभी अभी आए हैं। हम थोड़ा इनसे बात करते हैं कि इनके वोट की प्रायोरिटी क्या थी। आप आए, आपने वोट कर लिया? एक बार दिखाएं हमारे दर्शकों को। तो ये देखिए वोटिंग का ये निशान। तो क्या प्रायोरिटी है, आपने क्या सोचकर वोट किया? आई थिंक ये देश के लिए है और ये बहुत बड़ा हमारे लिए वीटो पावर है। तो उस वीटो पावर को यूज करना एक फीलिंग आया अंदर और इस वजह से हम लोग मतदान करने यहाँ पर आए। सिलेक्शन के लिए क्या क्या ऑप्शन आपको मिल रहे हैं और वो ऑप्शन में से आप बेटर ऑप्शन किस तरह से चुन रहे हैं? ऑप्शंस तो आई थिंक 10-12 हैं, कैंडिडेट्स काफी हैं, बट हमारी प्रायोरिटी हमारे लीडर जो है प्राइम मिनिस्टर सर और उनके पार्टी के लिए है, क्योंकि उनका नेतृत्व हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है अभी हमारे देश की प्रगति के लिए। तो चलिए, ये एक ही फैमिली है और यूथ हमने बात कर ली है। अब गृहिणी हैं जो घर संभाल रही हैं। देश संभालना, राज्य संभालने की जिम्मेदारी है और वो इनके चुनाव से होगा। तो क्या उम्मीद करके आप वोट करने पहुंचे? अपने राज्य को कम से कम एक अच्छे लेवल पे देखना चाह रहे हैं। ठीक है, जो फर्स्ट प्रायोरिटी हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं, जिन्होंने अपने हमारे इंडिया के लिए आगे किया, तो हम अपने राज्य के लिए भी वही चाह रहे हैं कि ये जो प्रधानमंत्री कर रहे हैं, जो नए भी मुख्यमंत्री आए, कोई भी आए, तो वो कम से कम हमारे राज्य को आगे बढ़ाएं। बस यही है। चलिए, तो ये है गृहिणी की प्रायोरिटी और हमारे साथ घर कैसे चले ये सुनिश्चित करने वाले घर के मुखिया हैं। तो राज्य का मुखिया किस तरह का चाह रहे हैं आप? राज्य का मुखिया वैसे ही चाह रहे हैं, जो डेमोग्राफिक चेंजेस बहुत इनऑर्गेनिक तरीके से जो हो रहा है वो सबसे जरूरी है हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए। तो हमारे प्रायोरिटी वही है कि डेमोग्राफिक चेंज जो इनऑर्गेनिक तरीके से हो रहा है वो रुके, ताकि हमारा समाज, हमारा देश सही तरीके से प्रगति करे। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो एक बार हम बूथ की भी तस्वीर दिखा रहे हैं और तो ये तस्वीरें आप देखिए, 4 बूथ है, 1, 2 और 3 और 2 बूथ अंदर है। हम चाहेंगे हमारे सहयोगी प्रदीप थोड़ा आगे आ जाएं और आगे आकर उधर दिखाएं किस तरह से तिरपाल लगाया गया है कि अगर धूप हो तो धूप से बचने के लिए मतदाताओं के लिए वहां तिरपाल की व्यवस्था है और बहुत ही खुशनुमा माहौल है। पेड़ पौधे हैं, हवा चल रही है, धूप खिला हुआ है। तो खुशनुमा माहौल में मतदाता बारी बारी से पहुंच रहे हैं, मतदान कर रहे हैं। सुरक्षा के भी उसी तरह से इंतजाम किए गए हैं और जो मतदान कर्मी हैं वो भी बहुत दीपक, बिल्कुल दीपक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम तस्वीरें हम तक और कशिश न्यूज के दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और राजीव भी लातेहार विधानसभा क्षेत्र से जुड़ चुके हैं हमारे साथ, हमारे सहयोगी। राजीव जी, देखिए, महिला हो, पुरुष हो, बुजुर्ग हो या जवान हो, अपनी बारी आने का इंतजार कर रहे हैं। उत्साह के साथ वोटिंग बूथ पर वो वहां पहुंच रहे हैं। वहां पर सुरक्षा के लिहाज से क्या कुछ खास इंतजाम किए गए हैं? सबसे पहले सुरक्षा की बात तो करेंगे, लेकिन देखिए ये कहलाता है मतदान का उत्साह। ये 2 युवतियां जो कि इनसे बात करते हैं कि क्या
ये पहली बार आप वोट डाल रही हैं? ये सबसे पहला वोट है और हम लोग चाहते हैं कि झारखंड का जो भी नेता है वो अच्छा बने, ताकि यहाँ का अर्थव्यवस्था वगैरह सब कुछ अच्छे से रहे। यहाँ शिक्षा की व्यवस्था बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि डिग्री कॉलेज तो है ही नहीं यहाँ पे, और हॉस्पिटल सबको बाहर जाना पड़ता है, और लड़कियों के लिए काफी दिक्कत होता है पढ़ाई को लेकर के, क्योंकि यहाँ पे डिग्री कॉलेज। ये बताइए कि आपको कितना उत्साह है अब पहली बार मतदान करने का? ये तो बहुत सबसे मजेदार की बात ये कि इतना लंबा लाइन में लगने में मजा आ गया। बहुत आधा घंटा हो गया है अभी तक, मतलब लोग बोर हो जाते हैं, पर यहाँ का लोग थोड़ा है तो एंजॉय हो जा रहा है। आपके साथ आपकी सहेली भी है लगता है। हाँ। क्या आप पहली बार मतदान कर रही हैं? हाँ, ये मेरा फर्स्ट टाइम है। कैसा उत्साह है, क्या सोच करके मतदान कर रही हैं? बहुत एक्साइटेड है और फर्स्ट टाइम है मेरा, तो ऐसा कोई दिक्कत है नहीं, और लंबा कतार में है तो पहली बार का मतलब मेरा ये हो रहा है। अच्छा, आप कभी सुनी थी कि ये नक्सल प्रभावित क्षेत्र हुआ करता था, दिन में भी चलना मुश्किल हो जाता था, लेकिन आज इस तरह का पर्व देख रही हैं तो? हाँ, हम सुने हैं, मेरे दादाजी हमको सुनाए हुए हैं कि पहले ये नक्सलवादी का मतलब पूरा एरिया हुआ करता था। यहाँ पे दिन में भी रात में तो और भी कठिन था, चोरी वोरी हो जाया करता था, गाड़ी रुकवा करके मतलब डकैत लोग कर देते थे, डाका मार देते थे। लेकिन आज तो ये उत्साह आज इतना खुले में हम लोग चल पा रहे हैं, आज इतना खुला है तो सही है सब कुछ। अच्छा, मन में अब क्या कल्पना है? जैसे बहुत सारी चीजें आपने यहाँ देख ली हैं, स्कूल वगैरह देख रही हैं, लेकिन क्या सोच करके आप वोट डालने आई है? कि देखिए, उम्मीदवार का नाम नहीं लेना है, लेकिन यह बताना है कि क्या आपके दिमाग में चल रहा है कि हम ये सोच करके वोट डालें? यहाँ पे यही सोच करके वोट डालना है, क्योंकि देखिए यहाँ पे डिग्री कॉलेज नहीं है, और यहाँ पे अच्छा हॉस्पिटल भी नहीं है। इंसान को जब जरूरत पड़े तो हॉस्पिटल आता है ना, तो हॉस्पिटल में डॉक्टर भी नहीं रहते हैं, बहुत देर वेट करना पड़ता है। वैसे में इंसान को बहुत कठिनाई का मतलब करना पड़ता है, जूझना पड़ता है समस्या से। और बात रहा डिग्री कॉलेज का, तो गर्ल्स को लोग को तो बाहर पेरेंट्स भेज नहीं सकते ना, तो सक्षम बॉयज तो जा सकता है लेकिन गर्ल्स नहीं जा सकती, तो डिग्री कॉलेज होना बहुत जरूरी है यहाँ पे। देखिए शिखा, ये उत्साह है और ये दिमाग में चल रहा है कि अगर हम मतदान करते हैं, उम्मीदवार को चुनते हैं, और उम्मीदवार अगर जीत करके यहाँ विधायक बनते हैं, तो वो इनके लिए डिग्री कॉलेज या अस्पताल, ये इनके दिमाग में चल रहा है कि ये चूंकि बहुत ही जरूरी चीज है। और ये कहा जाता है कि स्वास्थ्य, सड़क और शिक्षा, ये मूलभूत सुविधा होनी चाहिए। इसको लेकर के ये देखिए पहली बार मतदान करिए शिखा। बिल्कुल राजीव जी, और चाहेंगे कि वहां दोबारा आपका रुख करेंगे, और संदीप भी इसी पर और ज्यादा जानकारी लिए खूंटी विधानसभा क्षेत्र से हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। संदीप जी, देखिए अलग अलग मुद्दे उठ रहे हैं लोगों की तरफ से, अलग अलग उनकी विचारधारा है जिसको लेकर वो वोट कर रहे हैं। ऐसे में अगर खूंटी विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए तो क्या खास मुद्दे सामने आ रहे हैं जिसको लेकर लोग अपना फीडबैक दे रहे हैं, ये वोट कर रहे हैं? जी, झारखंड में विधानसभा चुनाव के जो पहला चरण है उसके लिए आज वोटिंग चल रही है, और सुबह 7 बजे से ही जो 43 विधानसभा है जहां पे पहले चरण के लिए मतदान हो रहे हैं, वहां पे वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है। और खासकर यदि खूंटी इलाके की बात करें तो ग्रामीण परिवेश है, पर सुबह से ही जो मतदाता हैं वे कहीं ना कहीं सजग है अपने मताधिकार का प्रयोग के लिए, और कमोबेश सभी मतदान केंद्रों में इसी तरह की भीड़ देखने को मिल रही है। और इससे पहले भी यदि बात करें जो चुनाव हुए हैं, चाहे 2019 की बात करें या 2014 की बात करें, तो कहीं ना कहीं जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पे वोटिंग का जो प्रतिशत रहा है वह काफी अधिक रहा है। और कह सकते हैं कि जो शहरी मतदाता का जो वोटिंग प्रतिशत रहा है उससे अधिक जो ग्रामीण इलाकों का मतदान प्रतिशत है वह देखने को मिला है। आप देख सकते हैं क्या बड़े, क्या बुजुर्ग और क्या महिला, क्या पुरुष, सभी कतारबद्ध तरीके से खड़े हैं इस लाइन में अपने वोट के लिए। तो कह सकते हैं लोगों के इस सजगता से स्पष्ट हो रहा है कि लोग क्या चाहते हैं। बाबा, मतदान के लिए आए हैं, क्या सोच के आए हैं इस बार, क्या सोच के वोट कर रहे हैं? हम लोग डालने के लिए, वोट डालने के लिए आए हैं। इस बार कैसा प्रत्याशी खोज रहे हैं, कैसा सरकार बनाना है इस बार? कुछ लोग और भी हैं, उनसे ही बात करते हैं। यदि खूंटी की बात करें तो जो जनता है काफी जागरूक है, रही वजह है कि सुबह से लोग लाइन में लगे हैं अपने वोट देने के लिए। अंदर बुझो रही ना और लाइन के नाले लाइन होबा के नाले वोट साझुरे
कैसा सरकार खोज रहे हैं इस बार? सरकार चला हुकुम के देने रहे लाइन के जाले हम। कुछ महिलाएं हैं, आप देख सकते हैं, जो सभी लाइन में लगी हुई हैं और कहीं ना कहीं अपने जो लाइन बारी है उसका इंतजार कर रहे हैं। वोट दे दिए? इस बार क्या सोच के पहुंचे थे? क्या मुद्दा है इस बार? वोट देने का। क्या सोच के वोट देने आए हैं इस बार? कैसा सरकार खोज रहे हैं? उसमें चावल दे रही है और पैसा वैसा भी दे रहे हैं, इसीलिए हम वोट देने आए हैं। वैसे ही सरकार को बिल्कुल, चुनेंगे बिल्कुल, जो। संदीप और राजीव दोनों नजर बनाए रखिएगा और दोबारा आपका रुख करेंगे। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का, ये तमाम महत्वपूर्ण तस्वीरें हमसे साझा करने के लिए। रांची एसएसपी ने बरियातू राज्यकृत महाविद्यालय में बूथ पर मतदान किया है। कांके विधानसभा बूथ नंबर 383 पर परिवार के साथ मतदान के बाद उन्होंने सेल्फी भी ली। ये बिल्कुल शांतिपूर्ण और उत्साह के माहौल में वोटिंग का सारा प्रोसेस चल रहा है और ग्रामीण क्षेत्रों में टर्नआउट बेहतर है, शहर में रिलेटिवली थोड़ा कम है, पर हो सकता है कि अभी बहुत समय है। लोग निश्चित घरों से निकलेंगे और लोकतंत्र के इस महापर्व में अपना योगदान देंगे। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सर खुद आप मॉनिटरिंग कर रहे हैं, क्या स्थिति है? मैंने कहा कि इस जिले में 64 कंपनियां CAPF की लगाई गई है, इसके अलावा भी बहुत सारे बल लगाए गए हैं और QRT की भी जो है बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं। हर एरिया में QRT। लातेहार में भी उत्साह के साथ मतदान हो रहा है और यहां आम से लोग, खास लोग में वोटिंग को लेकर उत्साह है, उन्होंने भी मतदान किया। वैद्यनाथ राम ने सदर बाजार स्कूल के बूथ संख्या 199 पर वोट डाला है। कतार में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार किया और फिर मतदान किया और वोट कास्ट करने के बाद मतदान करने का निशान भी दिखाया। और ऊपर की जयराम कुमार भागीदारी होनी चाहिए, क्योंकि आम जनों का एक एक वोट इस राज्य की तस्वीर बदलेगा। रामगढ़ जिले के बड़कागांव विधानसभा सीट पर मतदान लगातार जारी है और इस बीच पतरातू प्रखंड के जयनगर मिडिल स्कूल और ग्राम सांकुल राजकीय मध्य विद्यालय बूथ पर महिलाओं की लंबी कतारें भी देखी जा रही हैं। वहीं भुरकुंडा उत्क्रमित मध्य विद्यालय, राजकीय मध्य विद्यालय, ग्राम चिकोर उत्क्रमित मध्य विद्यालय बूथ पर भी सुबह से ही लंबी कतार देखी जा रही है। लोगों में मतदान को लेकर भी उत्साह है। तो बड़ी संख्या में लोग यहां पहुंच रहे हैं, पुरुष हो या महिलाएं हो, बढ़ चढ़कर वो इसमें हिस्सा ले रहे हैं और अपनी बारी आने का इंतजार कर रहे हैं। रामगढ़ जिले के बड़कागांव विधानसभा सीट पर मतदान की जो प्रक्रिया है वो लगातार जारी है और ऐसे में महिलाएं भी सारा काम छोड़कर पोलिंग बूथ पर पहुंची हुई हैं अपने मताधिकार का प्रयोग करने। उनकी लंबी कतारें नजर आ रही हैं और वो अपनी बारी आने का इंतजार करती हुई नजर आ रही हैं। गढ़वा में भी उत्साह के साथ वोटिंग हो रही है। सुरक्षा के कड़े इंतजामात किए गए हैं और भवनाथपुर में सुबह 9 बजे तक 13.58% मतदान हुआ। गढ़वा विधानसभा में 13.03% वोट डाले गए। सुबह 7 बजे से लोग कतार में खड़े होकर अपनी बारी आने का इंतजार कर रहे हैं और मतदान कर रहे हैं। मतदाताओं के लिए कई सुविधाएं भी यहां पर उपलब्ध कराई गई हैं। बिल्कुल, आज अभी शुरू के जो 2.5 घंटे हैं उनका मतदान कंप्लीट हुआ है और सभी बूथों पर सुरक्षा का मुकम्मल इंतजाम है। हम लोगों ने जो QRT रखी है, लगातार QRT भ्रमणशील है और आप देख सकते हैं कि कैसे मतदाता जो है सुबह सुबह मतदान केंद्र की तरफ उमड़ पड़े हैं और काफ़ी अच्छी पोलिंग जारी है और शाम तक हम लोग पीसफुली पोलिंग करेंगे। हम लोग गढ़वा एंड भवनाथपुर दोनों विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसीज में बहुत टाइमली पोल शुरू हुआ है और कहीं कोई इश्यूज नहीं है। सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम है और कुछ रिप्लेसमेंट हमारे VU, CU और VVPAT मार्जिनल कुछ रिप्लेसमेंट हुए जो कि हम लोगों ने कमीशन को रिपोर्ट किया हुआ है। और अभी तक का जो परसेंटेज 9 बजे तक का 2 घंटे का जो परसेंटेज है, गढ़वा का 13.23%
एंड भवनाथपुर का 13.58। धर्मेंद्र, इसी पर और ज्यादा जानकारी लिए हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र, गढ़वा में उत्साह के साथ लोग वोट करने पहुंच रहे हैं, जो मतदाता हैं वो, ऐसे में क्या कुछ खास व्यवस्थाएं उनके लिए पोलिंग बूथ पर की गई हैं? कि गढ़वा जिला का जो भी बूथ है उन सभी बूथों पर बिजली, पानी, शौचालय और जो दिव्यांगजन है उन्हें आने के लिए ट्राईसाइकिल की व्यवस्था की गई है। और जो बुजुर्ग हैं उन्हें पहले क्यू में खड़ा नहीं होना है, सबसे पहले आके अपना मतदान कर रहे हैं। वहीं मैं आपको मतदाताओं के बारे में बता दूं कि सुबह 6:30 बजे से ही मतदाता मतदान केंद्र पर खड़ा होकर और अपने बारी का इंतजार कर रहे थे कि 7 कब बजे और वो अपना मतदान कर जीत दिखा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 43 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग की जो प्रक्रिया है वो सुबह 7 बजे से ही शुरू हो गई है। लगातार तस्वीर भी आप तक पहुंचा रहे हैं। इस बीच राहुल, हमारे सहयोगी, इस पर और ज्यादा जानकारी लिए जुड़ चुके हैं। राहुल, सुबह 7 बजे से ही लंबी कतार में लोग वोटिंग करने पहुंचे हुए हैं, अपनी बारी आने का इंतजार कर रहे हैं। जहां पर आप इस वक्त मौजूद हैं, कौन सी जगह है वो और क्या तस्वीर वहां पर देखने को मिल रही है? देखिए, अभी की बात करें तो अभी हम रांची के सेंट फ्रांसिस स्कूल में मौजूद हैं और यहाँ पर ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना मुर्मू सोरेन मतदान करने आएगी। अगर तस्वीरों की बात करें तो सीधे तस्वीरें देख सकती हैं। सुबह 7 बजे जब मतदान शुरू हुआ उस समय काफी भीड़ थी, लेकिन अभी जो भीड़ है कम दिखाई दे रही है। लोग वापस नजर आ रहे हैं। तो एक उत्साह जो इस त्योहार को लेकर कहते हैं, लोकतंत्र का ये महा त्योहार है, उसको लेकर काफी उत्साह लोगों में होता है। वो उत्साह कहीं न कहीं दिखाई दे रहा है और एक काफी वीआईपी ये मतदान केंद्र है। यहाँ पे मुख्यमंत्री ही जब वोट करने आते हैं तो आप समझ सकते हैं। यहाँ पे जो मतदाता है उनसे बात करेंगे, किस उम्मीद के साथ और कितना इंतजार होता है आज के दिन का मतदान करने का? इंतजार तो होता है क्योंकि ये 5 साल के बाद फिर से नया चुनाव हो रहा, तो हम लोग वोट देने के लिए आए हैं और चाहते हैं कि बेहतर से बेहतर हो। कितना खुशी होती है मतदान करने के बाद अंकल? महा खुशी होती है, 5 साल में आता है एक बार। और क्या विकास की ओर है, किस ओर है मतदान? इस बार विकास की ओर जाएगा और ये मतदान 5 साल के बाद आती है, तो देखते हैं आगे क्या होता है। अभी तो मतदान करने के लिए आए हैं, अपना मत अधिकार है अपना। कितना देर से लाइन में लगे हैं मतदान के लिए? अभी तो 10 मिनट लग रहा है। इंतजार है? इंतजार है, बहुत खुशी है कि खुशी है मेरी बारी आया और मतदान करें। हाँ, खुशी है। महिलाएं भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे, जानेंगे कितनी खुशी होती है, कितना इंतजार रहता है आज के दिन का वोट करने का? बहुत इंतजार रहता है, बहुत इंतजार। आप पहला बार वोटिंग करने आ रही हैं, कितना खुशी है? अच्छा एक्साइटमेंट है फर्स्ट वोट का। कितने देर से लाइन में? बहुत देर से। हाँ। देखिए, नए मतदाता भी हैं इन मतदान केंद्र पे और काफी खुश दिखाई दे रहे हैं। काफी उन्हें लग रहा है कि पहली बार अपने मत का प्रयोग करेंगे और सरकार जो चुनने का अधिकार है उनको मिला है, वो सरकार चुनने में भागीदारी अपनी निभाएंगे। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि जिस तरीके से मतदान को लेकर 5 सालों तक लोगों का इंतजार रहता है, आज प्रथम चरण की वोटिंग झारखंड विधानसभा चुनाव की हो रही है। बिल्कुल राहुल, देखिए अलग अलग जो विधानसभा क्षेत्र हैं, अलग अलग मुद्दे सामने आ रहे हैं। ऐसे में जहां पर आप मौजूद हैं वहां की अगर बात की जाए तो क्या मुद्दे सामने आ रहे हैं, किन मुद्दों को जहन में रखकर लोग वहां पर वोट करने पहुंचे हुए हैं? हाँ बिल्कुल, सभी लोग के अलग अलग मुद्दे होते हैं शिखा। ऐसे में और कई मतदाता हैं, उनसे बात करेंगे, जानेंगे किन मुद्दों पर इस बार वो वोटिंग करने अपने मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं। और बात करने के बाद जानकारी अंकल के सामने आएगी। किस मुद्दे पे मैडम वोटिंग करेंगे इस बार? मुद्दा तो ये है कि परिवर्तन होना चाहिए, राज्य में सुधार होना चाहिए, सबको सुविधा होना चाहिए। और महिलाओं के लिए क्या होना चाहिए? महिलाओं के लिए तो सबसे पहले महिलाओं के लिए होना चाहिए कि उनके लिए जो भी सुरक्षा हो गया सबसे पहले। फिर उनका महंगाई इतनी हो गई है, हर घर में महंगाई की चर्चा होती है। आने जाने में सुरक्षा बहुत होना चाहिए, ऑटो व्यवस्था होना चाहिए सभी जगह, स्कूल कॉलेजों में भी होना चाहिए सुरक्षा।
आजकल बहुत मादक पदार्थ तस्करी सभी बहुत होता है, ड्रग जो बच्चा के लिए आजकल बहुत पेपर में रोज निकल रहा है कि ड्रग ले रहे हैं बच्चे लोग, ये सब जरूरी चीज है। और भी लोग हैं मतदान करने पहुंचे हैं, उनसे भी बात करेंगे। सिखा कि क्या किस मुद्दे पे मत है, 5 मुद्दा होगा कि इस मुद्दे बिल्कुल राहुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम तस्वीरें और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। रुकेंगे ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर।